गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। बेटा हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया था, द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें हमने आपको बताया था कि राजा और मिनिस्टर जो है उसके आदेश जारी करते हैं कि दिन को रात में बदल दिया जाए और रात को दिन में। और एक डिसाइपल और उसका जो गुरु है, गुरु और डिसाइपल जो है वो उस गांव में जाते हैं और वो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शाम के समय सभी वर्क होने स्टार्ट होते हैं, हर चीज़ वन डू डू में मिलती है। जो गुरु है वो उस प्लेस को छोड़कर चला जाता है, लेकिन डिसाइपल जो है वो लालचवश वहीं रुक जाता है। इस तरह से हम ये पढ़ रहे थे और हमने आगे पढ़ा था कि एक जो चोरी वाला जो है, एक थीफ जो है, वो एक घर में थेफ्ट के बरगली के उद्देश्य से घुसता है और वो दीवार उस पर गिर जाती है, इसलिए वो मर जाता है। उसका भाई राजा के पास कंप्लेन लेकर पहुंचता है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, हमने देखा था कि उन्होंने बताया कि पहले तो जो ब्रिकलेयर है उसको बुलाया गया, उसके बाद उस ब्रिकलेयर ने एक्सक्यूज़ दिया कि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक जो डांसर है वो वहाँ से बार बार मूव कर रही थी, इसलिए मेरा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए दीवार जो है वो अच्छी नहीं बनी। और ये सब हम पढ़ रहे थे। उसके आगे देखिए, इसमें जो है हमने पढ़ा कि द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी वो एक वृद्ध स्त्री हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए वापस आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम गली में से बार बार आ जा रही थी काफ़ी सालों पहले। वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग द वॉल, जब ये गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ मैंने देखा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर अंकलेट्स जिंगलिंग, क्या तुम गली में बार बार अपने पायल अर्थात घुंघरू छनकाते हुए घूम रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम यंग थी और तुमने इस जो ब्रिक लेयर है इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया है। सो ही बिल्ट ए बेड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार का निर्माण किया। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पोअर बर्गलर, और ये एक गरीब चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मारा गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वो कुछ समय के लिए सोचती रही और फिर बोली, माई लॉर्ड वेट, श्रीमान जी वेट कीजिए। आई नो नाउ, अब मैं जानती हूँ। भाई आई वॉज वॉकिंग अप, अब मुझे याद आया। आई नो नाउ, अब मुझे याद आया। भाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में से बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनवाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्कंड्रल, वो एक आलसी धूर्त था। इट मीन्स वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था, आलसी धूर्त था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत से एक्सक्यूज बनाए, बहाने बनाए। सैड ही वुड गेव इट, और कहा कि वो दे देगा। नाउ एंड ही वुड गेव इट देन, कि वो अब दे देगा फिर दे देगा। इस तरह से वो बहाने बनाता रहा। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। इट मीन्स वो मुझे टाइम पे टाइम देता रहा कि वो तब दे देगा, अब दे देगा। तो इस तरह से मैं पूरा दिन जो है घूमती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने लगभग दर्जनों बार मुझे गली में घुमाया। इट मीन्स टाइम देते हुए। दैट वाज वैन दिस ब्रिकलेयर सामी, और इसी कांड से इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माई लॉर्ड, श्रीमान जी, इट्स द डेमंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस बुरे सुनार की गलती है। पुअर थिंग, सी इज़ अब्सल्यूटली राइट, श्रीमान जी बिल्कुल, बेचारी गरीब बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा बेचारी गरीब बिल्कुल सही कह रही है। वेटिंग द एविडेंस, एविडेंस को जांचते हुए। इट मीन्स जो गवाह थे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट, हमें वास्तविक अपराधी को पकड़ना
वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। आखिरकार हमने वास्तविक अपराधी को पकड़ ही लिया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को ले आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वो जहाँ कहीं भी छुपा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बलीव्स बिलीव्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। बिलीव्स होते हैं कानूनी अधिकारी, जो राजा के जो कानूनी अधिकारी थे, सर्च उन्होंने खोजा फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को। राजा के अधिकारियों ने सुनार को खोजा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा था। वैन ही हर्ड, जब उसने सुना, द अक्यूजन अगेंस्ट हिम, अपने विरुद्ध लिए गए निर्णय को। ही हैड ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और उसके पास अपनी ही एक कहानी थी सुनाने के लिए। जब उसने अपने अपने विरुद्ध सुनाए गए आदेश के बारे में सुना, तो उसने कुछ और बताया, या उसकी अपनी ही एक अलग कहानी थी। क्या थी? पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। सॉरी माई लॉर्ड, ही सैड, उसने कहा, श्रीमान जी, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नाचने वाली को अपने दरवाजे पर काफ़ी बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहाने एक्सक्यूज दिए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले मुझे एक धनी व्यापारी का ऑर्डर कंप्लीट करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ पर एक शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप तो जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि जो धनी लोग हैं वो कितने अधीर होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी कंप्लीट करने से रोका। मेड हर वॉक अप, उसके यहाँ पर जाओ। मेक अप एंड डाउन, डाउन विच मे सॉरी दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे बार बार आपके यहाँ पर आना जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस मिस्त्री का ध्यान जो है वो भटकाया। विच मेड ए मैस ऑफ द वॉल, जिसने एक बुरी दीवार बनाई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन ए इनोसेंट मैन, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो कोई और नहीं, वो उस घर का वास्तविक मालिक था। इट मीन्स जिस घर की दीवार गिर गई थी। whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिर चुकी थी। now जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है वो वास्तु में सही जगह पर पहुंच चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, व्यापारी के व्यापारी पर वापस जाते हुए। वैन ही वॉज रूडली समन्ड, उसे अभद्रता के साथ बुलाया गया। बैक टू द कोर्ट, कोर्ट में वापस। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए वापस आया। इट वॉज नोट मी, और उसने कहा, इट वॉज नोट मी, ये मैं नहीं था। बट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी थे। वो ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, और अब वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसेवली डिसीवली, लेकिन जो राजा था उसने अपने मंत्रियों से कंसल्ट किया, सलाह ली। एंड रूल्ड डिसेवली, और फिर आदेश जारी किया। इट्स ट्रू, ये सच है। योर फादर इज ए ट्रू मर्डरर,
कि वास्तविक जो मर्डरर थे वो तुम्हारे पिताजी थे। ही इज डेड, अब वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो अवश्य ही पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने उस अपराधी पिता की हर चीज को वंशानुगत रूप से प्राप्त किया है। हिज रिचेज एज वेल इज सिंस, उसकी संपत्ति के साथ साथ उसके अपराध भी तुम्हें जाते हैं, अर्थात तुमने ही प्राप्त किए हैं। आई न्यू एट वंस, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, आई न्यू एट वंस, मैं तो एक बार में ही जान गया था। व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहले दृष्टि देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। यू यू मस्ट डाई, तुम्हें अवश्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। एंड ही ordered a new stake to be made ready for the execution, और उसने आदेश दिया एक नया फंदा बनाने का अपराधी को फांसी के तख्ते चढ़ाने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक, जैसे ही जो नौकर थे उन्होंने वो फंदा तैयार किया। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग फॉर द क्रिमिनल, और फिर एंड गोट इट रेडी, और तैयार हो गए फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, अंतिम इम्पेलिंग के लिए, ऑफ द क्रिमिनल। एज द सर्वेंट शार्पन्ड, जब जो नौकर थे वो तेज कर रहे थे द स्टेक, खुटी को, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और इसे तैयार कर दिया था फाइनली उस क्रिमिनल को फांसी देने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को अचानक ये अकर्ड, उसकी समझ में आया, दैट कि द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, कि जो धनी व्यापारी है वो तो बहुत ही पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, इस फंदे में आने के लिए। इट मीन्स फंदे में आने के लिए जो रिच व्यापारी है वो बहुत ही पतला है और फंदा जो है वो बड़ा है। ही अपील्ड टू द किंग्स, उसने राजा से अपील की, कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इस बारे में बहुत ही चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। ही सैड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, दैट की ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो एक ऐसे व्यक्ति की जो कि मोटा ताज़ा हो। इट मीन्स जिसकी गर्दन उस स्टैक में फिट आ जाए। इनफ टू फिट द स्टेक, द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, तभी नौकरों को तुरंत भेज दिया गया पूरे शहर में खोजने के लिए कि एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जाए जो कि इस फंदे में जिसकी गर्दन फिट आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी आंखें अचानक से उस डिसाइपल, उस गुरु के शिष्य पर पड़ी। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज राइस एंड व्हीट एंड घी, जिसने अपने आप को मोटा ताज़ा कर लिया था काफ़ी महीनों से बनानाज राइस व्हीट और घी खा खा कर। जो है इस तरह से वो व्यक्ति जो कि डिसाइपल जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी, अब वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो बेटा आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप ट्राई टू फाइंड करना, इन बिटवीन क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।